हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का आर्ट्स सेक्शन के आज हम लोग फिलोसफी बुक के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 84 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप लोग 84 के 84 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आपको याद करा सकें, ओके। और आप लोगों को प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, ठीक है, वीडियो सेक्शन में। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग फिलोसफी का देखने वाले हैं, जिसका नाम है बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन, ठीक है। बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और इसका आंसर देखिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है, बताइएगा निम्न में कौन जो है नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक दर्शन आपका जैन दर्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि आचार्यवाद को समझाने के लिए कौन जैन दर्शन में कितने नयों का प्रतिपादन हुआ, बताइएगा। स्यादवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने नयों का प्रतिपादन हुआ, कितने नए नियमों का प्रतिपादन हुआ, तो 7 गो का प्रतिपादन हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर में देखिएगा। 3 नंबर में क्या कर रहा है, 3 में कह रहा है कि जैन दर्शन निम्नलिखित में किसे स्वीकार करता है। जैन दर्शन निम्नलिखित में किसे स्वीकार करता है, तो यह किसे करता है, तो यह जो करता है आपको आस्यादवाद को करता है, ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है महायान धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से, बताइएगा। महायान धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से होता है, तो यह जो होता है आपको बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, बताइएगा। महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो पावापुरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर में देखिएगा। 6 नंबर में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में बौद्ध के उपदेश संग्रहित हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस एक बुद्ध के उपदेश संग्रहित है, किसमें बुद्ध के उपदेश संग्रहित है, तो यह जो त्रिपिटक में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके, याद रखेगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 करा किस दर्शन में समयक समाधि का वर्णन है, बताइएगा। किस दर्शन में समयक समाधि का वर्णन है, तो बौद्ध दर्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में देखिएगा। 8 नंबर 8 में करा है कि चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है, बताइएगा। चतुर्थ आर्य सत्य को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में करा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम 2 समयक दृष्टि एवं समयक विकल्प को कहा जाता है, बताइएगा। किसको कहा जाता है, कह रहा है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो यानी समयक दृष्टि एवं समयक दर्शन कहा जाता है, उसे हम लोग प्रत्यज्ञा कहेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रज्ञा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में देखिएगा। 10 नंबर में क्या करा है, 10 नंबर में कह रहा है कि बुद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य को नैतिक कारणातावाद कहा जा गया है, बताइएगा। बुद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य को नैतिक कारणातावाद कहा जा गया है, किसको कहा गया है, तो द्वितीय आर्य सत्य को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को क्या कहा जाता है, बताइएगा। जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को क्या कहा जाता है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग तीर्थंकर कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में देखिएगा। 12 नंबर में क्या कह रहा है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस दर्शन से, धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस दर्शन से है, तो बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सिद्धांत का सीधा संबंध किनसे है, बताइएगा। जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सिद्धांत का सीधा संबंध किनसे होता है, तो यह जो होता है आपको द्रव्य की अनेकता से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है, बताइएगा। बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या था, बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है मध्यम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर हो जाए, ओके। 15 में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं, बताइएगा। बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं, तो उसे हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि यह वेद की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर में। 16 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 16 में कह रहा है जैन दर्शन के तत्व मीमांसीय विचार को क्या कहते हैं, बताइएगा। जैन दर्शन के तत्व मीमांसीय विचार को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अनेकांतवाद कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
17 में कह रहा है किस दार्शनिक ने तत्वमीमांसीय प्रश्नों पर कौन मौन धारण किए रहने को प्राथमिकता दिया, बताइएगा। किस दार्शनिक ने तत्वमीमांसीय प्रश्नों पर मौन धारण किए रहने को प्राथमिकता दिया? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तब बुद्ध ने दिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि श्वेतांबर धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से, बताइएगा। श्वेतांबर धार्मिक संप्रदाय का किस दर्शन से है? तो जैन दर्शन से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था, बताइएगा। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर में। देखिएगा 20 नंबर में क्या कर रहा है। 20वें नंबर में कह रहा है कि पंच स्कंदवाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है, बताइएगा। पंच स्कंदवाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है? तो बौद्ध दर्शन करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है, बताइएगा। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है? तो इसमें से उत्पत्ति भी है, विनाश भी है और स्थिरता भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर में। देखिएगा 22 नंबर में क्या कर रहा है। नंबर में कह रहा है कि प्रत्याहार की अवस्था का योग प्रविधि में क्या योगदान है, बताइएगा। प्रत्याहार की अवस्था का योग प्रविधि में क्या योगदान करता है? तो यह जो करता है आप लोगों को ज्ञानेंद्रियों को यानी इंद्रियों को बाह्य विषयों से वापस खींचना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। ओके, इंद्रियों को बाह्य विषयों से वापस खींचना। तो इसमें कह रहा है शरीर और मन उपाधियों से सीमांत परमात्मा क्या है, बताइएगा। शरीर और मन उपाधियों से शरीर परमात्मा क्या है? तो यह जीवात्मा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में। देखिएगा 24 में क्या करा है। 24 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन के अनेकांतवाद की क्या मान्यता है? जैन दर्शन के अनेकांतवाद की क्या मान्यता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तब विश्व की विभिन्न वस्तुओं के अनेक रूप होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण है? बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण है? तो दुख के 12 कारण है, ऑप्शन नंबर डी द राइट सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 12 कारण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर में। 26 नंबर में कह रहा है बौद्ध दर्शन में समय शब्द का क्या अर्थ होता है, बताइएगा। बौद्ध दर्शन में समय का क्या अर्थ होता है? तो समय का अर्थ होता है उचित, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था, बताइएगा। बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था? तो कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन दर्शन से रहा है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन दर्शन से रहा है? तो महावीर का भी रहा है, पारसनाथ का भी रहा है, पार्श्वनाथ का, और सी में है ऋषभ देव का, यानी सभी का रहा है इसमें से जैन दर्शन से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर में। 29 नंबर में कह रहा है जैन दर्शन के अनुसार आस्तिकाय अनास्तिकाय द्रव्य क्या है, बताइएगा। जैन दर्शन के अनुसार अनास्तिकाय द्रव्य क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो होगा काल होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है जैन दर्शन में नए शब्द का क्या दर्शाता है, बताइएगा। जैन दर्शन में नए शब्द क्या दर्शाता है? तो नए शब्द जो दर्शाता है किसी वस्तु के कुछ पक्षों या आंशिक ज्ञान को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 31 में कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार अरहत किसे कहते हैं, बताइएगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार अरहत किसे कहते हैं? तो अरहत हम उसे कहेंगे वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य में क्या कहा गया, बताइएगा। बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य में क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य में क्या कहा गया है? तो यह जो कहा गया आप लोगों को भी पता होगा कि दुखों के कारण का निवारण संभव है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दुखों के कारण का निवारण संभव है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में। देखिएगा 33 में क्या करा है। 33 में करा है जैन दर्शन में सायवाद की क्या विशेषता है, बताइएगा। जैन दर्शन में सायवाद की क्या विशेषता है? तो यह जो है सायवाद सापेक्षवाद है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में करा निम्नलिखित में से कौन पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा में शाश्वत नहीं मानता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा को शाश्वत नहीं मानता है? कौन नहीं मानता है?
तो बौद्ध दर्शन है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सीधे 35 नंबर में, देखते हैं 35 नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 35 में करा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है, बताइएगा। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है, किस में आता है, तो नास्तिक में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में करा है कि प्रातित्व समुत्पाद के सिद्धांत का क्या दार्शनिक अर्थ होता है, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैष्णव अपनी उत्पत्ति के लिए दूसरे हेतु पर निर्भर करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में करा त्रिपिटक संबंधित है, आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट ही देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में करा त्रिपिटक संबंधित है, त्रिपिटक किन से संबंधित है, तो बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 में करा बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है, तो तृष्णा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 में करा जैन दर्शन के प्रेरणता कौन है, बताइएगा। जैन दर्शन के प्रेरणता कौन है, तो महावीर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में, देखिएगा 40 में क्या करा है। 40 नंबर में करा है बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य है, बताइएगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य क्या होने वाले हैं, तो बौद्ध दर्शन के आर्य सत्य जो है आपको 4 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 41 में कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य क्या है, तो प्रथम आर्य सत्य क्या हो जाएगा, तो दुख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि परम तत्व के अनुसार परम सत्ता क्या है, बताइएगा। परम सत्ता क्या होने वाला है, तो तटस्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तटस्थ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में। 43 नंबर में देखिएगा क्या करा है। 43 में करा है कि जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को कहा जाता है, जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को क्या कहा जाता है, निर्वाण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 में करा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग के प्रथम 2 सम्यक दृष्टि और सम्यक विकल्प को क्या कहा जाता है, बताइएगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, करा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो यानी सम्यक दृष्टि और सम्यक विकल्प को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग प्रज्ञा कहेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में करा अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है, बताइएगा। अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या होगा, तो अंतिम अंग समाधि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा समाधि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में। 46 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन में आत्मा को कहा जाता है, जैन दर्शन में आत्मा को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जीव कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है त्रिरत्न है, बताइएगा त्रिरत्न क्या होगा, तो समयक दर्शन, समयक ज्ञान और समयक चरित्र, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 48 में कह रहा है जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन है, बताइएगा। जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन है, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, महावीर। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 नंबर में। 49 नंबर में देखिए क्या करा, 49 में करा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है, बताइएगा। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन क्या है, तो समकालीन, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 50 में करा जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, बताइएगा। जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, तो जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर में। 51 नंबर में देखिएगा 51 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि प्रकृति के गुण है, बताइएगा। प्रकृति के गुण क्या क्या है, तो प्रकृति के 3 गुण है, ठीक है। सत्व कह रहा है, सत्व रज और तम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, सत्व रज और तम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा अस्यादवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने न्यायों का प्रतिपादन किया गया, बताइएगा। कितने न्यायों का प्रतिपादन किया गया, तो 7 न्यायों का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है, चतुर्थ आर्य सत्य को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 54 नंबर में। देखिएगा 54 नंबर में क्या करा है। 54 में करा बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्माण को मार्ग वर्णित है, बताइएगा। बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्माण को मार्ग वर्णित है, किसमें, तो द्वितीय में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 में करा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, बताइएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभ देव है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में करा जैन धर्म में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या, बताइएगा। जैन धर्म में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, तो अस्यादवाद है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 में। देखिएगा 57 में क्या करा है।
57 में करा कि प्रातित्य समुत्पाद की चर्चा बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य में हुई है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हुआ है। तो यह हुआ आपको तृतीय आर्य सत्य में। 58 में करा है बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा। बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है? तो संसार दुखों से परिपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 नंबर में। देखिएगा 59 में क्या करा है। 59 नंबर में कह रहा है बुद्ध के अनुसार द्वितीय आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा। बुद्ध के अनुसार द्वितीय आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है? तो दुखों का कारण भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दुखों का कारण भी है। ओके, 60 में कह रहा है कि प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किनके साथ है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो है महात्मा बुद्ध के साथ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 नंबर में। 61 में कह रहा है भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है। बताइएगा भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता क्या? तो ईश्वर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 में कह रहा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? बताइएगा जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो अंतिम तीर्थंकर महावीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है विश्वसनीय व्यक्ति को कहते हैं। विश्वसनीय व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो हम लोग उसमें उसे आत्म पुरुष कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 नंबर में। देखिएगा 64 नंबर में क्या करा है। 64 में करा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग निम्न में से किस आर्य सत्य से संबद्ध है? बताइएगा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग निम्न में से किस आर्य सत्य से संबद्ध है? किससे? तो द्वितीय आर्य सत्य से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 में करा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को किन अंगों में बांटा जा सकता है? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को किन अंगों में बांटा जा सकता है? तो सभी अंगों में बांट सकते हैं, यानी प्रज्ञा, शील और समाधि तीनों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 66 में करा बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन थे? बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 नंबर में। देखिएगा 67 नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 67 में करा है बौद्ध दर्शन का मौलिक एवं प्रमाणिक आधार निम्न में से कौन से हैं? बताइएगा बौद्ध दर्शन का मौलिक एवं प्रमाणिक आधार निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसमें से सभी हो जाएगा, सुत्त पिटक भी हो जाएगा, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 में करा दुख के कारणों का निवारण है। बताइएगा दुख के कारणों का निवारण है एक किसमें बोला गया? तो द्वितीय आर्य सत्य में। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 69 नंबर में। 69 में कहा आत्मा और जगत से संबंधित लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति महात्मा बुद्ध मौन रहा करते थे, वैसे मुख्य प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो ऐसे मुख्य प्रश्नों की संख्या 10 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा अनेकांतवाद की आधारशिला है। बताइएगा अनेकांतवाद की आधारशिला क्या है? तो स्वादवाद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 में कह रहा बौद्ध और जैन दर्शनों में कौन सा दर्शन कहा जाता है? बताइएगा बौद्ध और जैन दर्शनों को कौन सा दर्शन कहा जाता है? तो उसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। देखिएगा 72 में क्या करा है। 72 में करा अनेकांतवाद और अस्यादवाद किस दर्शन के वह तत्ववादी अर्थात सापेक्षवाद के ही दो रूप है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। करा अनेकांतवाद और अस्यातवाद किस दर्शन के वह तत्ववादी अर्थात सापेक्षवाद के ही दो रूप हैं? ये कौन हो जाएंगे? तो जैन दर्शन हो जाएगा। ओके, 73 में कह रहा है जैन दर्शन के प्रवर्तक है। जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महावीर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। देखिएगा 74 में। देखिएगा 74 में कह रहा है कि जैन दर्शन के परामर्श कितने प्रकार के माने गए? बताइएगा जैन दर्शन के परामर्श कितने प्रकार के माने गए? कितने प्रकार के माने गए? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 7 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा अनेकांतवाद किस दर्शन से जुड़ा हुआ? बताइएगा अनेकांतवाद किस दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो जैन दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 में कह रहा तत्व के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण है? बताइएगा तत्व के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण है? तो इसमें से सभी लक्षण है, उत्पत्ति भी है, क्षय भी है और नित्यता भी है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 78 नंबर 77 में कह रहा दुख है, इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं? बताइएगा
दुख है इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो कहते हैं तृतीय आर्य सत्य में। ओके, 78 में कह रहा है कि जैन मतावलियों के अनुसार वेदांत और बुद्ध दर्शन किसका पोषक है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो एकांतवाद का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 नंबर में। 79 नंबर में कह रहा है निम्न में पुगदल के कौन से भेद हैं? बताइएगा निम्न में पुगदल के कौन से भेद हैं? तो पुगदल के कौन से भेद हैं? तो अनु और स्कंद है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 80 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक बुद्ध के उपदेश संग्रहित है? बताइएगा बुद्ध के उपदेश किसमें संग्रहित है? त्रिपिटक में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 में करा त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है? बताइएगा त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तब बौद्ध दर्शन का ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 नंबर में। देखिएगा 82 नंबर में क्या करा है। 82 नंबर में करा है कि अस्यादवाद सिद्धांत है। बताइएगा अस्यादवाद किसका सिद्धांत है? तो नीति मीमांसी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 में देखिए कह रहा है अस्यादवाद सिद्धांत संबंधित है। अस्यादवाद सिद्धांत संबंधित है, किससे है संबंधित? तो यह जैन दर्शन से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 84। कह रहा है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। बताइएगा रजोगुण सतोगुण किसका है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण किसका? तो पुरुष के, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 84 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिए। हम लोग आगे आने वाले अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।